नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे बिहार में सत्ताधारी जेडीयू में जमकर उथल पुथल दिख रही है। वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबरें चल रही है, तो सवाल ये भी है कि अगर ललन सिंह हटे तो नया अध्यक्ष कौन होगा। नाम कई हैं, रेस में खुद नीतीश कुमार भी हैं। इस बीच नीतीश कुमार की बीजेपी में वापसी की खबरें भी उड़ती रहती हैं, फिर इसका तुरंत खंडन भी किया जाता है। क्या चल रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो जेडीयू की जो है वो 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक होनी है, और साथ में आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ नेशनल काउंसिल की भी बैठक होगी। इस बैठक में कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है वो जनता दल यू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जो है देंगे, उनके इस बात की चर्चा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ललन सिंह हटते हैं तो कौन बनेंगे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में जो है नीतीश कुमार के नाम की भी चर्चा है। साथ में दो और नाम है, रामनाथ ठाकुर का नाम है और विजय चौधरी का नाम है। रामनाथ ठाकुर जो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र हैं, अभी राज्यसभा के सांसद हैं, जबकि विजय चौधरी जो है वह बिहार में वरिष्ठ मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर जो है वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो इनके नाम की भी चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार लगातार जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो या खुद ललन सिंह, इनके संपर्क में है। एक बड़ा सवाल और जेडीयू में लगातार उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की वापसी होगी। आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं और ललन सिंह के पहले यही जेडीयू के अध्यक्ष होते थे। बाद में इन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई है, क्यों हुए ललन सिंह जो है जेडीयू में कमज़ोर। तो जेडीयू में कमज़ोर होने के नाते कहा जाता है कि जो अभी विधानसभा के जो चुनाव हुए 3 राज्यों में, खासकर मध्य प्रदेश में जेडीयू जो है अकेले लड़ने गई और इसके वजह से बुरी तरह विफल रही है। और ये भी कहा गया कि इंडिया गठबंधन में जो रुतबा जो है नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था, कन्वेनर पद की बात हो रही थी, वो दिलवाने में जो है ललन सिंह विफल रहे, जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। ये भी कहा जा रहा है कि जो जेडीयू में जो बाकी नेता हैं उसके साथ ललन सिंह के संबंध जो है वो मधुर नहीं है, उसमें दिक्कत आ रही है। खासकर अशोक चौधरी से मतभेद की लगातार खबरें आ रही है। एक और बड़ी बात यह है कि वैसे नेता जो कि पिछली बार 2019 में बीजेपी के गठबंधन के साथ सांसद बने थे, यानी एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव जीतने वाले नेता ललन सिंह से नाराज बताए जाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो आरोप ललन सिंह पे ये है कि वो जो है आजकल आरजेडी के नज़दीक है, काफ़ी हो गए हैं, और कई जेडीयू के नेताओं ने कहा कि वो आरजेडी की भाषा बोलते हैं। बिहार में यदि मैं एक चर्चा कहूं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, तो वो ये चर्चा है कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री भी बदला जा सकता है, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी चर्चा है। और एक और बात कही जा रही है कि खुद ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कहा है कि चूंकि वो मुंगेर से सांसद हैं और वो खुद अपना लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए अभी उनको जो है इस पद से मुक्त किया जाए, जिससे कि वो अपने चुनाव में कंसंट्रेट कर सकें। तो ये सारी चर्चाएं बिहार में चल रही है। नीतीश कुमार और ललन सिंह को लेकर के 29 दिसंबर को जो कार्यकारिणी है उसमें तय होगा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि जेडीयू जिस रास्ते पे जा रही है, जेडीयू का जो राजनीतिक स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा है।